Now I'll talk about immediate loading of implant, immediate teeth and delayed teeth. Means एक जो जहां पे अगर आपको एक 3 दिन या 5 दिन में दांत चाहिए वो, एंड एक जहां पे 3 महीना रुकना पड़ सकता है वो. सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन द मार्केट कि हमको बहुत जल्दी जल्दी दांत चाहिए. एस्थेटिक रिक्वायरमेंट कि मुझे सामने के दांत हैं, मुझे पसंद नहीं सामने के दांत. आई हैव टू बी विद माई स्माइल हैज टू बी गुड. आई हैव टू बी विद वेरी गुड टीथ. मुझे मेरा काम थोड़ा सा मार्केटिंग का है या फील्ड वर्क है या आई विल कम्युनिकेट विद पीपल, सो आई कैन नॉट बी विदाउट टूथ इन फ्रंट ऑफ देम. सो ये एक बहुत बड़ी चीज है. दैट्स वाई इमीडिएट लोडिंग इज इन फंक्शन. मीन्स इमीडिएट लोडिंग उसके कारण पॉपुलराइज हो रहा है. सिंगल डे इम्प्लांट, एक दिन में दांत और कैप. Let me tell you, my name is Dr. Swapnil Pandey. I am BDS, MDS and PhD in implantology. I am practicing in Dubai, Mumbai and Hyderabad only for implants. I have done more than 12,000 implants till date, and you can visit my clinic at Mumbai, Hyderabad and Dubai, anywhere. So I go Dubai 6 days and 4 days in Hyderabad, remaining 20 days I am in Mumbai. So now today we'll discuss a little bit about immediate loading and delayed loading. Delayed loading is 3 months. So in immediate loading, what we do, patient will come, we'll remove the tooth if the tooth is broken or carious or anything, कोई भी रीजन से दांत जाने वाला रहेगा तो हम लोग उसको निकाल देंगे, वहीं के वहीं इम्प्लांट डालेंगे एंड पेशेंट को इमीडिएटली कैप दे देंगे. सो दैट दिस कैप इज विद इन 1 डे. पेशेंट को मोस्ट ऑफ द बहुत सारे टाइम पे हम लोग चेयर साइड ही कैप देते हैं बिकॉज वी हैव इन हाउस मिलिंग मशीन. हमारे पास इन हाउस स्कैनर है, डिजिटल स्कैनर है, कैट डिजाइनिंग यूनिट है और मिलिंग मशीन है. ये जर्मन मिलिंग मशीन रहती है. सो हमारा कैप जो है वो तभी के तभी मिल होता है एंड मिल होके सेंटर्ड होके पेशेंट के मुंह में लग जाता है. ओके. सो बहुत सारे सिनेरियोज है जहां पे हम लोग इमीडिएट लोडिंग नहीं कर सकते या इमीडिएट लोडिंग रिस्की हो जाता है. उसमें से सबसे फर्स्ट सिनेरियो है सिगरेट स्मोकिंग. सो सिगरेट स्मोकिंग में हमको बहुत सारे फैक्टर्स इवोल्यूट करने पड़ते हैं कि हड्डी की विड्थ अच्छी है ना, हाइट अच्छी है ना, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर नहीं है, डायबिटिक नहीं है पेशेंट. तो ये करके हमको बहुत कॉशियसली जाना पड़ता है. ठीक है. सो सिगरेट स्मोकिंग इज फर्स्ट फैक्टर. सेकंड इज विटामिन डी डिफिशियंसी. मोस्ट ऑफ द पीपल इन विच इम्प्लांट विल फेल आर इज ड्यू टू, मतलब एक बहुत कॉमन रीजन है वो विटामिन डी डिफिशियंसी का है. तो जो पेशेंट में विटामिन डी डिफिशियंसी है उसमें इम्प्लांट फेल होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं. सो इफ ये एक आपके लिए ये भी है, इफ यू आर गोइंग फॉर इम्प्लांट, अगर आपको पता है आपको इम्प्लांट के लिए जाना है, फ्यूचर में जाना है, कभी भी जाना है, स्टार्ट टेकिंग विटामिन डी. खास करके ऑफिस गोइंग पीपल, मतलब जो आईटी सेक्टर्स में है या हाउसवाइफ है जो घर के बाहर ज्यादा नहीं निकलती है, उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा आ रही है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे लूज देयर टूथ इन अर्ली एजेस. अर्ली एजेस पे दांत जाने का रीजन भी यही है. सो दांत जाना ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है एंड अगर आपका विटामिन डी कम है तो फ्यूचर में आपको नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ऐसे मेजर सर्जरी का भी सामना करना पड़ सकता है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इफ योर टीथ एट यंग एज, इफ यू आर लूजिंग योर टीथ, अगर आपको आपके दांत जाते हुए नजर आ रहे हैं नेचुरल रीजन से, आपका विटामिन चेक कर लीजिए और विटामिन डी चेक करने के बाद आप उसका सप्लीमेंट्स प्रॉपर ले लीजिए. अगर आपको जाना है इम्प्लांट के लिए तो वो 3 महीने के लिए आप विटामिन डी लेना चालू करो 3 महीने पहले से. सो दैट इज माय सजेशन. सो दीज आर रिस्क फैक्टर्स. उसके बाद डायबिटिक, हाई डायबिटिक लेवल, जैसे शुगर की लेवल 250 से ऊपर है, सो इन कंडीशंस में भी इमीडिएट लोडिंग थोड़ा रिस्की हो जाता है. सो केस सिलेक्शन हैज टू बी वेरी अप्रोप्रिएट इफ यू रिक्वायर अ टीथ इन अ डे. एंड देन उसके बाद ऐसा होता है कि एक 90 डेज का पीरियड जो होता है वो जनरली इज अ स्टैंडर्ड पीरियड फॉर बोन टू ज्वाइन विद द बोन. जैसे आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो हाथ फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है कि दोनों जो पार्ट होते हैं आप फ्रैक्चर प्लास्टर में बांध के रखते हो. अगर आप प्लास्टर में बांध के रखते हो तो उनका ज्वाइंट जो है वो प्रॉपर ज्वाइंट होता है एक दूसरे से. ओके. सो दैट्स व्हाई आपको उसको 3 महीने बांध के रखना है. 2.5 से 3 महीने तक आप प्लास्टर में बांध के रखते हो. सेम इम्प्लांट हम लोग डालने के बाद उसके ऊपर कैप नहीं लगाते, वो हड्डी के अंदर रहता है. क्यों हड्डी के अंदर रहता है? क्योंकि 3 महीने हड्डी में वो हड्डी के साथ प्रॉपरली जुड़े, उसका हड्डी के साथ बॉन्डिंग हो. हर एक टिश्यू का अपना एक हीलिंग पीरियड होता है. कैसे? जैसे आपका ऊपर स्किन को कट लगा, 7 दिन लगेंगे उसको हील होने के लिए. आपको अगर डीप कट लगता है तो 15 डेज लगते हैं. अगर आपका ज्वाइंट में टेंडन टियर हो जाता है
तो आपको क्रैप बैंडेज 45 डेज तक बांधने के लिए बोल देते हैं। अगर आपका फ्रैक्चर होता है तो 2 महीना लगता है। अगर आपका नर्वस टिश्यू डैमेज होता है तो 6 महीना लगता है रिपेयर होने के लिए। अगर आपका आई ऑफ्थेल्मिक टिश्यू डैमेज होता है तो वो कभी रिपेयर नहीं होता है। तो हर एक टिश्यू का अलग अलग हीलिंग पीरियड है। उसमें बोन जो है उसका हीलिंग पीरियड 90 डेज का है। कन्वेंशनल हीलिंग पीरियड इज 70 to 90 डेज। देन इसमें थोड़ा सा अगर आप एडवांस में जाओगे तो जो एडवांस कंपनी जिनका रिसर्च है, जो अलग अलग चीजें न्यू चीजें लेके आ रहे हैं, जो वर्ल्ड में इसके पायोनियर माने जाते हैं, सो दोस्त जैसे स्ट्रॉमन हो गया, हायोसन हो गया, ऑस्टियम हो गया, दीज कंपनीज हैज डेवलप स्पेशल इम्प्लांट। उनके ऊपर उन्होंने टाइटेनियम के ऊपर एक स्पेसिफिक लेयरिंग की है, स्पेशल लेयरिंग की है। बिकॉज ऑफ दैट जो इम्प्लांट इंटीग्रेशन है, इम्प्लांट हड्डी के साथ जुड़ने का पीरियड है, वो 90 डेज से दे हैव कम बैक टू 50 डेज, 30 डेज। उसके साथ 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 में कुछ अलग मशीन्स भी आती है जो इन हाउस मशीन होती है प्लाज्मा लेयर की। सो इट विल फॉर्म वन लेयर ऑन इम्प्लांट, और इम्प्लांट को जो इम्प्लांट की हीलिंग जो है बोन के साथ वो फास्ट करती है। सो वो मशीन भी इन हाउस आती है, दैट इज ऑल्सो कॉस्टली। अगर ये मशीन आप यूज कर रहे हो तो विद द यूज ऑफ दिस मशीन्स यू कैन हैव 40 डेज 50 डेज में आप इम्प्लांट के ऊपर कैप लगा सकते हो। कन्वेंशनल इम्प्लांट के ऊपर कैप लगा सकते हो, आपको 3 महीना रुकने की जरूरत नहीं है। बट दिस इम्प्लांट कम एट ए लिटिल बिट एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो आपको अगर आप बियर करने के लिए रेडी है तो आप उसमें जा सकते हो। इन्हीं कंपनी के, जैसे स्ट्रॉमन कंपनी का एक्टिव, नोबल बाइकर कंपनी का एक्टिव है, इन्हीं कंपनी के कुछ इम्प्लांट ऐसे आते हो जो जिसके ऊपर आप इमीडिएटली कैप दे सकते हो। वो बोलते हैं कि इनके ऊपर आप इमीडिएट कैप दे सकते हो, ये फेल नहीं होगा। सो दोज ऑल्सो इम्प्लांट्स आर अवेलेबल, बट दोज आर वेरी कॉस्टली अगेन। सो एंड समटाइम्स इट हैपेंस इज दैट जैसे कंपनी क्लेम करती है उस हिसाब से नहीं जाता। सो केस सिलेक्शन जो है उनका स्पेसिफिक पैरामीटर है, तो केस सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट कि इम्प्लांट को क्लेम करता है, बट इट दैट क्लेम इज एसोसिएटेड विद सर्टेन पैरामीटर्स। दोस पैरामीटर्स जैसे हड्डी का कितना विड्थ होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, नंबर ऑफ इम्प्लांट कितने होने चाहिए। सो दोस पैरामीटर फॉलो होता है तो ही वो सक्सेसफुल होता है इमीडिएट लोडिंग में। सो यू हैव टू बी इन दैट पैरामीटर। अगर किसी को जानना है, दे कैन शेयर देयर सीबीसीटी एंड वी कैन टेल यू इफ इमीडिएटली हम आपके इम्प्लांट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर इज गिवन। हो सकता है मैं आपको आंसर थोड़ा डिले करूं, लेट करूं, बिकॉज already I am in a work. When I'm working, I cannot answer you, so be patient, I'll answer you for sure. Any query regarding immediate implant and delayed implant, you can contact me. We have our in-house lab so that we can give you best quality teeth, and within very fast, within few days we can deliver it. A single day also, in 1 hour also we can provide you the crown, but criteria has to be accurate. Thank you.